हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छा होंगे। इस उम्मीद में चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। तो चलते हैं पढ़ने। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरिया। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है MgCO3 या Na2CaO3 या फिर CaCO3 या फिर MgCHCO3 का होल ट्वाइस। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, संगमरमर। आपसे पूछा जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है खनिज चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा जा रहा है खनिज चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है COH का होल ट्वाइस, CaO या फिर CHCO3 का होल ट्वाइस या CaCO3। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, CaO। इसे क्या बोला जाता है, खनिज चूना बोला जाता है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण संतुलित है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा समीकरण है जो संतुलित है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, Zn SO4 इंटू 2 Zn प्लस 2SO4 क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या फिर C6H6। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। C6H12 और O6 क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, C6H6 होता है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है संतुलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 दोनों को यहाँ पे इक्वेशन किया गया, संतुलित है। क्या है 5वें नंबर में, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो संतुलित नहीं है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा समीकरण संतुलित है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समीकरण संतुलित है। ऑप्शन ए में दिया गया है A2Cl2, ऑप्शन CaHCl, ऑप्शन बी में है A2Cl2 तो 2HCl, यानी इधर भी 2 है और इधर भी 2 है और टोटली भी 2 है। तो क्या हो जाएगा, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समीकरण है जो असंतुलित है। तो यहाँ पे क्या है, Fe का मान, आयरन का मान क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का मात्रा क्या है, 2 है, और इधर क्या हो गया है, 3 हो गया है। तो ये क्या हो गया, संतुलित नहीं है। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा जो क्या है, संतुलित नहीं है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण Fe2 Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं का संख्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें संतुलित करने पर जल में अणुओं का संख्या क्या होता है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है या पूर्ण रूप है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट जो आंसर क्या होगा, 9 का ए हो जाएगा। क्या है, संक्षिप्त रूप है। चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं हो सकता है, या फिर द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, या फिर उत्पादक तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा, ऑप्शन सी डी हो जाएगा, सभी हुआ।
चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो आपका राइट जो आंसर क्या होगा? आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे में ए प्लस बी, कोई पदार्थ है ए है कोई बी है, जब दोनों मिलकर ए बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जुट रहा है, यानी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में सिंपली क्या होता है, जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बुलाया जाता है? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। संयोजन मतलब दो गो, जैसे लड़का लड़की होता है तो एक दूसरे में क्या होता है, शादी के बाद में एक दूसरे के पास रहता है, तो वैसे ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों क्या हो गया? शादी होगा, तो एक साथ बंधन में बंध गया। वैसे ही वियोजन अभिक्रिया, जैसे में ए बी है तो बाद में जब उस सबका डिवोर्स हो गया, जैसे में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होता है तो एक दूसरे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है? लड़का अलग हो जाता है, लड़की अलग हो जाता है, तो क्या हो गया? यानी वियोजन, यानी अलग हो गया, तो क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसी को विघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया को। और एक होता है जैसे में ये है एक और एक बी है, और एक पदार्थ बन गया सी और एक बन गया डी। जैसे ए का वाई भाग गया सी के साथ और बी का भाग गया डी के साथ, तो एक दूसरे का क्या कर लिया? स्थानांतरित कर लिया, तो स्थानांतरित कर लिया तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलते हैं उस क्वेश्चन को छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए आप। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखते हैं। Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ए प्लस बी होता है, यानी ए बी होता है, यानी जुटता है कोई पदार्थ, तो इसमें जुट रहा है। कहाँ जुट रहा है? एक पदार्थ बनता है तब ना संयोजन अभिक्रिया होता है, लेकिन यहाँ पे एक पदार्थ नहीं बन रहा है, अलग अलग पदार्थ बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया, तो पहले इसको बाद में देखते हैं। और यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हम लोग अभी पढ़े हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक साथ है, जब लड़ाई होगा तो अलग अलग हो जाएगा, तो वियोजन अभिक्रिया ये हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, क्योंकि एक साथ है, एक साथ है, अलग अलग पार्टी है, यहाँ पे अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में बच गया कितना? दो, विस्थापन या द्विक विस्थापन। तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जब कोई पदार्थ बनता है, पदार्थ का निर्माण होता है, तो क्या बोला जाता है? द्विक विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, जैसे में Zn है, जिंक है, और यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पे बन गया जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस में Cu बन गया, यानी कॉपर बन गया, यानी जिंक उसके वाइफ को क्या कर लिया? अपने पास कर लिया, और कॉपर बेचारा रह गया अकेला, तो यानी एक दूसरे को स्थापित कर दिया, यानी विस्थापन कर दिया। जैसे जिंक गया कहाँ? किसके घर पे? कॉपर के घर पे। कॉपर के घर पे कॉपर की वाइफ अच्छी लगी, इसके साथ भाग गई, और उसमें कॉपर बेचारा अकेला रह गया, तो क्या हो गया? यानी विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्विंडन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक रासायनिक क्रिया द्वारा, कौन सा? क्विंडन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, CaCO3 बन रहा है टूटकर CaO प्लस CO2, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम अभी बताएं आप लोगों को, एक साथ है, दोनों कोई क्या है? एक साथ है, लेकिन इन सबका लड़ाई हो गया, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था और एक साथ पार्क में गई थी, चप्पल जूता हो गया, तो एक साथ दूसरे जगह पे ऑटो पकड़ के भाग गई मतलब इस सबका दोनों का क्या हो गया? वियोजन हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड
का रंग कैसा होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो बार बार परीक्षा में आने की संभावना है, जो 2024 में आने की संभावना है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या रंग होता है, पीला रंग होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है। देखो आप लोगों को हम अभी बताएं थोड़ा देर पहले, तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है उसे अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है, द्विक विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है Ap2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से कौन सी इस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में विघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विक विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो एल्युमिनियम इसके वाइफ के साथ क्या कर लिया, भाग गया, और इसकी ये बेचारा क्या रह गया, कुंवारा रह गया, यानी ये रडुआ रह गया। तो ये क्या हो गया ऑप्शन, राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया, देखो इससे समझने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ जान लेते हैं। जैसे में ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ में O प्लस यानी ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा, उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। किसी भी पदार्थ में O प्लस है यानी ऑक्सीजन जुटेगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। लेकिन किसी भी पदार्थ में H प्लस हाइड्रोजन आयन जुटेगा तो कौन सा होगा, तो आपका राइट H प्लस जुटेगा तो कौन सा, ऑक्सीकारक प्रक्रिया हो जाएगा। कौन सा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, और इसी को अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, उपचयन पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग यहाँ पे दिया गया, हाइड्रोजन का वियोग बिल्कुल बात सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग बिल्कुल बात सही है। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, ये भी सही है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं वो अगले प्रश्न पे, 8 नंबर प्रश्न पे। अभिक्रिया CaO प्लस H2O COH का हल 12 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम बताएं दोनों को ही मिल रहा है तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया हो गया, यानी दोनों को का शादी हो रहा है तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, AgNO3 एवं कॉपर। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है Al4 3C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। ऑप्शन में एथेन, ऑप्शन बी में मेथेन, ऑप्शन सी में एल्काइन, ऑप्शन डी में एल्कीन। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट जो आंसर हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न कर रहे हैं प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। कोई भी पदार्थ जल कर दहन होता है उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जब धुआं निकलता है तो उसमें छेपी अभिक्रिया हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या उसमें छेपी, या उसमें शोषी। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, उसमें छेपी अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया, उसमें छेपी अभिक्रिया। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल से बनते हैं तो कौन सा अभिक्रिया है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे में HCl प्लस NaOH को जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O बनता है, यानी जल बनता है। तो कौन सा अभिक्रिया होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे।
शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट में बनना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। AgCl सूर्य का प्रकाश है 2AgCl प्लस कौन सा अभिक्रिया है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं, जब एक साथ रहता है और अलग अलग बदल जाता है तो क्या हो जाता है, विघटन अभिक्रिया हो जाता है। यह उसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर प्रश्न पे। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बुलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपक्षेपण अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अपक्षेपण अभिक्रिया। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय या संयोग अपघटन। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे अभिक्रिया को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है कौन सा अभिक्रिया? 17 का 18 का क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन बी में है उष्मक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन सी में उष्मशोषी अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा 18 का, आपका राइट जो आंसर ये हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और इस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, और इस नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रेडक्शन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है H2 प्लस Cl2, तो 2HCl CaCO3 CO प्लस CO2। आपका राइट जो आंसर कौन हो जाएगा, इसका अपना राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है 2Mg प्लस O2 यह कौन सा अभिक्रिया है? तो कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि झूठ रहा है। उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कौन सा है? तो राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें दे रहा है तो कौन सा, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न में। लेड नाइट्रोजन को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे धुआं का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है किसका? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड का, डाइऑक्साइड का क्या होता है, धुआं होता है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम रिबन के दहन पर कौन से प्रकृति लौ उत्सर्जित करता है? आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। श्वेत चमकदार उत्सर्जित करते हैं। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट जो आंसर हो जाएगा पीला रंग बनाता है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, काला होता है, भूरा होता है या उजला होता है? तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन उजला हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। श्वेत क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन में सिल्वर क्लोराइड का Ag और सील में संयोजन के कारण सिल्वर क्लोराइड का Ag में बदलने के कारण सिल्वर क्लोराइड CiCl के उत्पन्न होने पर इनमें से उत्तर सभी सही है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। अंगूर का क्विंडल करना एक कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक, भौतिक या रासायनिक और भौतिक दोनों? या सही उत्तर गलत है, सभी उत्तर क्या है, गलत है। तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। और इस पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखें, हम आपके पास पीडीएफ भेज देंगे। चलते हैं, धन्यवाद।